हाय, गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आप लोगों में से शायद कुछ लोगों ने नोटिस किया हो कि चैनल का नेम चेंज हुआ है। इट वाज डिवाइनली गाइडेड। मुझे बोला गया कि चैनल का नेम चेंज करना है मुझे अब। तो कॉन्शियस वेल बीइंग विद टी स्वाति अब शिव धारा है। वेलकम टू द शिव धारा माय डियर व्यूअर्स। आज देखते हैं कि डिवाइन एंजल्स यूनिवर्स की तरफ से आपके लिए क्या मैसेजेस, क्या गाइडेंस आ रही है। माय डियर एंजल्स, प्लीज़ गाइड मी। मेरे व्यूअर्स के लिए क्या गाइडेंस है, मेरे व्यूअर्स के लिए क्या गाइडेंस है, मेरे व्यूअर्स के लिए क्या गाइडेंस है। वन मोर कार्ड प्लीज। थैंक यू। 2 कार्ड निकल के आ गए हैं। बॉटम ऑफ द डेक, 2 ऑफ wands। आप अगर बोर्डम में हैं, अगर आप को कोई ऑफ़र आ रहा है या कुछ ब्लेसिंग्स आ रही हैं आपकी तरफ और आप बोर्डम में बैठे हुए हैं, उसको निगलेक्ट कर रहे हैं, तो आपको उनको निगलेक्ट नहीं करना है। यू नीड टू टेक एक्शन। आपको एक्शन लेना है। क्लैरिटी आ रही है आपकी तरफ, आपको एक्शन लेना है। जिस भी सिचुएशन में आपने अपने आप को स्टक करके रखा हुआ है, क्योंकि आपकी विशेस फुलफिल हो रही हैं, अबंडेंस आ रही है आपकी तरफ, आपकी विशेस फुलफिल हो रही हैं, बट यू नीड टू प्रोटेक्ट योर सेल्फ एट अ सेम टाइम। आप जब एक्शन लेंगे तो यू नीड टू गार्ड योर सेल्फ। आपको अपने लिए प्रोटेक्शन क्रिएट करना है, आपको अपने लिए स्टैंड लेना है। मल्टीपल ऑप्शंस हो सकते हैं आपके पास मे बी, एंड आप जिस भी ऑप्शन के लिए आप स्टैंड ले रही हैं उसमें आपको फर्म होना है। उसमें आपको अपने आप को प्रूफ करना है दैट यू आर वर्दी ऑफ दैट। न्यू बिगनिंग आ रही है काम में आपके लिए। एक स्टेबल ऑफ़र आ रहा है, एक ग्राउंडेड ऑफ़र आ रहा है। एजुकेशन से हो सकता है आप कुछ नया सीखें और करियर में कुछ नया एजुकेशन फील्ड में आप अपना करियर स्टार्ट करें, जो कि आपको फ्यूचर में सक्सेस प्रोवाइड करेगा। आपका एक कार्मिक साइकिल ख़त्म हो रहा है। अगर आप पास्ट को बार बार मुड़ के देख रहे हैं, पास्ट में अभी तक आपने अपने आप को स्टक कर रखा है, तो यू नीड टू मूव फॉरवर्ड। जो साइकिल ख़त्म हो रहा है उसको, साइकिल को ख़त्म हो जाने दीजिए, उसमें स्टक मत रहिए, प्रोकास्टिनेशन में मत बैठिए, आगे बढ़िए। ट्रैवल आ रहा है आपकी तरफ, मे बी आप ट्रैवल कर सकें। आपका अगेन, जैसे मैंने कहा कि एक कार्मिक साइकिल ख़त्म हो रहा है, तो एक एंडिंग आ रही है और एक न्यू बिगनिंग आ रही है, जिसमें आपकी लाइफ बैलेंस्ड फील होगी। अगर अभी तक आप डिसबैलेंस फील कर रहे थे, तो अब आपकी लाइफ जो है उस न्यू बिगनिंग के साथ आपकी लाइफ में बैलेंस आ जाएगा। आपके लिए गाइडेंस है, यू नीड टू डू चैरिटी। अगर अभी तक आपने चैरिटी नहीं की है तो आपको चैरिटी करने की ज़रूरत है। जैसे मैंने कहा, मल्टीपल ऑप्शंस हो सकते हैं आपके पास। ये ऑफ़र जो हो सकता है, ये आपके पास अब्रॉड से भी आ सकता है, फॉरेन लैंड से भी आ सकता है, ऑनलाइन वर्क ऑफ़र भी आ सकता है आपको। यू आर चूजिंग, यू नीड टू चूज़ नाउ। अभी अब आपको चूज़ करना है कि आपको क्या आपके लिए बेटर है। क्लैरिफाई कर लेते हैं। 4 ऑफ कप्स क्यों है यहाँ पे? 4 ऑफ कप्स क्यों है यहाँ पे? डिवाइन प्लीज़ गाइड, 4 ऑफ कप्स क्यों है यहाँ पे? माय डियर एंजल्स, प्लीज़ गाइड मी। प्रोकास्टिनेशन में बैठे हुए हो आप, एक्सेप्ट नहीं कर रहे हो, न्यू बिगनिंग आ रही है आपकी तरफ। टेक इट एज इट रेजोनेट, चाहे आपकी पर्सनल लाइफ हो, चाहे आपकी प्रोफेशनल लाइफ हो, न्यू बिगनिंग आ रही है आप, और उस न्यू बिगनिंग को आप इग्नोर कर रहे हो। तो आपको इग्नोर नहीं करना है, एक लीप ऑफ फेथ लेना है, रिस्क लेना है अब इस न्यू बिगनिंग में आपको। 4 ऑफ कप्स क्यों है? 1 मोर कार्ड प्लीज़। प्रोकास्टिनेशन में बैठे हुए हो, कितना मतलब एनालाइज
करने, एनालाइज कर करके इट्स नाउ ओवर टाइम, अब टाइम ओवर हो गया है आपका। नाउ इट्स टाइम टू टेक एक्शन। अपने आप को स्टक मत करिए, न्यू बिगनिंग के लिए अपने आप को रेडी करिए। जस्ट गो फॉर टेक एक्शन। अपनी न्यू बिगनिंग के लिए एक्शन लीजिए। दिस न्यू बिगनिंग कैन बी इन एनवायरमेंटल फील्ड, ये किसी एनवायरमेंटल फील्ड से रिलेटेड वर्क में आपकी न्यू बिगनिंग हो सकती है। एंड आपने स्टक करा हुआ है खुद को, तो आपको स्टक नहीं करना है, आपको एक्शन लेना है। वन मोर कार्ड प्लीज। 4 ऑफ वॉन्ड्स क्यों है यहाँ पे? सी, प्रॉस्पेरिटी लाइज अहेड। आपके लिए प्रॉस्पेरिटी आ रही है, सोर्स ऑफ इनकम आपके बढ़ेंगे अगर आप न्यू बिगनिंग की तरफ आगे बढ़ते हैं। लाइफ में स्टेबिलिटी आएगी, इमोशनल स्टेबिलिटी, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी आएगी आपके। क्वीन ऑफ सोर्ड्स क्यों है यहाँ पे? एज आई सेड कि मेंटल क्लैरिटी आ रही है, आपको एक्शन लेने का, एक्शन लेना है आपको। यू नीड टू मूव आउट। जिस भी नेगेटिव सिचुएशन में आपने अपने आप को स्टक कर रखा है ना, नेगेटिव माइंडसेट हो सकता है, नेगेटिव वर्क प्लेस हो सकती है, नेगेटिव हाउस एनवायरनमेंट हो सकता है, तो जिस भी नेगेटिव जगह पे आपने अपने आप को स्टक करके रखा हुआ है, वहाँ से आपको मूव ऑन करना है, वहाँ से आपको निकलना है। दिस इज़ द डायरेक्ट मैसेज फ्रॉम द यूनिवर्स कि लीव दैट टॉक्सिक सिचुएशन। उस टॉक्सिक सिचुएशन को तुरंत छोड़ के निकलिए। टेक एक्शन फॉर योर सेल्फ। एक्शन लेना है आपको। मेंटल क्लैरिटी मिल रही है आपको, जैसे मैंने कहा। जो कुछ भी हिडन है आपका अभी तक, जो भी सबकॉन्शियस माइंड में आपने अपने इमोशंस को सप्रेस करके रखा हुआ था, नाउ इट इज़ टाइम टू एक्सप्रेस दैट। उस इमोशंस को दिखाने का टाइम आ गया है, जो भी आपने अपने अंदर दबा के रखा हुआ है। मून क्यों है यहाँ पे? मून क्यों है यहाँ पे? न्यू बिगनिंग आ रही है, एंडिंग हो रही है आपकी, सोल ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है। जो भी मैंने कहा था ना कि जो कुछ भी छुपा हुआ है वो अब सामने आएगा। जो कुछ भी आपने अपने अंदर दबा के रखा हुआ है वो आपके सामने आएगा, बिकॉज क्योंकि आपका सोल ट्रांसफॉर्मेशन चल रहा है। आपके लिए न्यू बिगनिंग आ रही है। देयर इज़ एन एंडिंग कमिंग। आपके लिए एक एंडिंग आ रही है, एंडिंग ऑफ अ कार्मिक साइकिल। किसी भी उसमें हो सकती है, आपकी पर्सनल लाइफ में हो सकती है, आपकी प्रोफेशनल लाइफ में हो सकती है। 9 ऑफ पेंटिकल्स क्यों है यहाँ पे? 9 ऑफ पेंटिकल्स क्यों है यहाँ पे? विश फुलफिलमेंट हो रही है आपकी, क्योंकि आप अपने लिए स्टैंड ले रहे हो, अपने लिए एक्शन ले रहे हो। ये विश फुलफिलमेंट तभी आएगी आपकी तरफ जब आप अपने लिए स्टैंड लेंगे। दिल और दिमाग के बीच में उलझे हुए हो, आपको समझ में नहीं आ रहा है। ऑप्शंस हैं आपके सामने, आपको समझ में नहीं आ रहा है। ब्लॉक करा हुआ है अपने आप को आपने, मेंटल ब्लॉकेज है। देखना नहीं चाह रहे हो सामने जो अपॉर्चुनिटीज़ हैं, उस अपॉर्चुनिटीज़ को आप देखना नहीं चाह रहे हो, क्योंकि अगेन प्रोकास्टिनेशन में बैठे हो। 4 ऑफ कप्स। डिवाइन जो ब्लेसिंग्स दे रहे हैं उस ब्लेसिंग को इग्नोर कर रहे हो, इसीलिए आपके लिए आया है कि यू नीड टू टेक एक्शन। एक्शन लेने के बाद ही प्रॉस्पेरिटी आपकी तरफ आएगी, विश फुलफिलमेंट होगी, फाइनेंशियल गेन्स आएंगे आपकी तरफ, आपकी ब्यूटी इन्हांस होगी, लग्जीरियस लाइफ लीड करोगे आप। 7 ऑफ वॉन्ड्स क्यों है यहाँ पे? किस चीज़ के लिए प्रोटेक्ट करना है मेरे व्यूवर्स को? मेरे व्यूवर्स को अपने आप के लिए क्या स्टैंड लेना है? डिवाइन प्लीज़ गाइड, एंजल्स प्लीज़ गाइड मेरे व्यूवर्स को अपने आप के लिए क्या स्टैंड लेना है? प्रोकास्टिनेशन में बैठे हुए हैं, बोर्डम में बैठे हुए हैं, इग्नोरेंस में बैठे हुए हैं। यू नीड टू चेंज योर माइंडसेट।
आपको अपना माइंडसेट चेंज करना है। यू नीड टू स्टार्ट सीइंग थिंग्स इन फ्रॉम अ डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यू। अपना पर्सपेक्टिव चेंज करना है। अगेन जो मैंने आपसे कहा कि सोल ट्रांसफॉर्मेशन आ रहा है आपके लिए, सोल ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है, तो इस सोल ट्रांसफॉर्मेशन होने के बाद आपका पॉइंट ऑफ व्यू चेंज होगा। आपको अपना पर्सपेक्टिव चेंज करना है। क्या पर्सपेक्टिव चेंज करना है? जो इमोशनल ड्रेनेज है आपकी लाइफ में करंट, सी इट एज इट रेजोनेट। अपनी अपनी सिचुएशन के हिसाब से देखिए कि आपकी पर्सनल लाइफ है या आपकी प्रोफेशनल लाइफ है, जो आप इमोशनली आपको हर्ट किया गया है, जैसे इमोशनली आपको चीट किया गया है, तो उसकी वजह से जो इमोशनल ड्रेनेज आप फील कर रहे हो, इमोशनल पेन में हो आप, बिकॉज ऑफ द थर्ड पार्टी। अब ये थर्ड पार्टी आपकी लाइफ में कोई भी हो सकती है। अगेन टेक इट एज इट रेजोनेट। कोई पर्सन है, वर्क है, फैमिली है, वट हुएवर इट इज़, थर्ड पार्टी की वजह से अगर आप इमोशनल ड्रेनेज फील कर रहे हो तो देयर इज़ इक्वल गिव एंड टेक इन द फ्यूचर। आपके लिए इक्वल गिव एंड टेक है, आपके लिए ट्रांसपेरेंसी है, आपके लिए रेसिप्रोकेशन है। आप अभी तक अपने जो हो दिमाग से काम कर रहे थे, दिल का इस्तेमाल नहीं कर रहे थे, तो आपको इसीलिए कहा जा रहा है कि आपको रियलाइज़ करना है आपका ट्रू लव। अगेन टेक इट एज इट रेजोनेट। आपकी पर्सनल लाइफ है या आपकी प्रोफेशनल लाइफ है, जहाँ पे भी आप कंटेंट फील करते हैं, जहाँ पे भी आप कंटेंट फील करते हैं, वहाँ पे आपको अपने ईगो को छोड़ना है। दिस इज़ अ मैसेज फॉर यू। आप जो हो अभी किंग ऑफ सोर्ड की एनर्जी में हो, ईगो के साथ, लॉजिकल माइंड के साथ बैठे हुए हो, तो यू नीड टू ईगो को छोड़ना है। अपने लॉजिकल थिंकिंग को थोड़ा सा रेस्ट दीजिए, थोड़ा सा बैलेंस क्रिएट करिए। जैसे मैंने आपसे कहा कि आपके लिए बैलेंस की गाइडेंस आ रही है, तो यू नीड टू क्रिएट बैलेंस इन योर लाइफ। आपको अपनी लाइफ में बैलेंस क्रिएट करना है, एक्शन लेना है अपने लिए। यूनियन आ रहा है आपके लिए। यू माइट बी इन अ डिवाइन कनेक्शन। आप डिवाइन कनेक्शन में हो सकते हैं। एंड यू कैन हैव अ मल्टीपल ऑप्शंस, चाहे वर्क प्लेस हो या आपका पर्सनल लाइफ हो, आपके पास मल्टीपल ऑप्शंस हो सकते हैं। इसीलिए आप जो ब्लॉक्ड फील कर रहे हो, आपको समझ में नहीं आ रहा है, क्योंकि आपका हार्ट चक्रा ब्लॉक है। यू नीड टू वर्क ऑन योर हार्ट चक्रा। आपको अपने हार्ट चक्रा को ओपन करना है। देन यू विल रियलाइज कि आपका ट्रू लव कहाँ है, आपका ट्रू लव कौन है, एज अ पर्सन और एज इन वर्क प्लेस, कि आपको कहाँ से कंटेंटमेंट फील होती है, आप कहाँ पे फुलफिलिंग फील करते हो। पेज ऑफ पेंटिकल क्यों है? पेज ऑफ पेंटिकल्स क्यों है यहाँ पे? माय डियर यूनिवर्स, माय डियर एंजल्स, प्लीज गाइड मी। पेज ऑफ पेंटिकल्स क्यों है यहाँ पे? थैंक यू। जैसे मैंने आपसे कहा कि आपकी तरफ नया ऑफर आ रहा है, एक ग्राउंडेड स्टेबल ऑफर आ रहा है। दिस पर्सन कैन बी यंगर टू यू। ये जो पर्सन है तो ये आपसे यंगर हो सकते हैं। दिस पर्सन इज़ एट लॉन्ग डिस्टेंस, ये आपसे लॉन्ग डिस्टेंस में है। दिस पर्सन इज़ थिंकिंग अबाउट यू। ये वेट कर रहे हैं राइट टाइम का। दिस पर्सन इज़ वेटिंग फॉर द राइट टाइम। और इनकी लाइफ में अगर मल्टीपल ऑप्शंस थे तो इन्होंने उन मल्टीपल ऑप्शंस में से दैट पर्सन हैज़ डिसाइडेड कि उन्हें आपकी तरफ आना है। आपके लिए कॉल मैसेजेस आ रहे हैं, थिंग्स विल फॉल इनटू अ प्लेस, और ये ट्रेवल करके आपकी तरफ आ सकते हैं। दिस पर्सन कैन कम टू यू, क्योंकि ये आपको विश फुलफिलमेंट की तरह देखते हैं। आपके साथ हैप्पी कंटेंट फैमिली लाइफ क्रिएट करना चाहते हैं, गार्ड करना चाहते हैं, प्रोटेक्ट करना चाहते हैं, अपने आप को अभी फ़िलहाल प्रोटेक्ट कर रहे हैं। वर्क में देखें तो न्यू बिगनिंग आ रही है, आपकी तरफ ऑफ़र आ रहा है, फ्रॉम लॉन्ग डिस्टेंस। जैसे मैंने कहा कि अब्रॉड से ऑफ़र हो सकता है, ये ऑनलाइन ऑफ़र आ सकता है आपकी तरफ, जिसमें आप जो हो कंटेंट फील करो, एक हैप्पी फैमिली लाइफ क्रिएट करो आप। एंड यू नीड टू
प्रोटेक्ट योर सेल्फ इन दैट वर्क, यू नीड टू टेक अ स्टैंड फॉर योर सेल्फ। अगर अभी तक आपको रेसिप्रोकेशन नहीं मिल रहा था, आपकी वर्थ के अकॉर्डिंग आपके साथ आप किसको ट्रीटमेंट नहीं दिया जा रहा था आपकी वर्थ के अकॉर्डिंग, या आपको उस तरीके की रिस्पेक्ट नहीं मिल रही थी जैसा आप डिज़र्व करते हो, जितना आप हार्डवर्क करते हो उस हिसाब से आपको रिस्पॉन्स नहीं मिल रहा था, तो यू नीड टू टेक अ स्टैंड फॉर योर सेल्फ। आपको अपने लिए स्टैंड लेना है अपने वर्क प्लेस पे। यू नीड टू फाइट फॉर योर सेल्फ, आपको फाइट करनी है अपने लिए। वर्ल्ड क्यों है यहाँ पे, वर्ल्ड क्यों है यहाँ पे माय डियर एंजल्स, माय डियर यूनिवर्स प्लीज गाइड मी। वर्ल्ड क्यों है यहाँ पे, वर्ल्ड क्यों है यहाँ पे। थैंक यू। जैसे मैंने कहा कि आपकी एक कार्मिक साइकिल खत्म हो रही है। यू आर ब्रूटली हर्ट इन द पास्ट, बहुत बुरी तरीके से बैक स्टैबिंग हुई है, एंडिंग हो रही है आपके लाइफ से एक, मतलब इट्स अ पेनफुल एंडिंग। जो एंडिंग हो रही है इट्स अ पेनफुल एंडिंग एंड इट्स अ डिवाइन इंटरवेंशन। ये जो है ये डिवाइन ने इंटरवेंट किया है। मे बी आपकी जो है ये 7.5 ही चल रही हो एंड डिस्ट्रक्शन आया है आपके लाइफ में। अगर अभी नहीं आया है तो ये रीडिंग अगर अभी आपसे रेजोनेट नहीं कर रही है तो फ्यूचर में ये आपसे रेजोनेट करेगी। इट्स अ टाइमलेस रीडिंग है, जब भी आपके सामने आएगी कोई ना कोई मैसेजेस इसमें ज़रूर होंगे। कुछ ना कुछ डिस्ट्रक्शन है इस एंडिंग के साथ। ये जो एंडिंग आई है किसी न किसी डिस्ट्रक्शन के साथ आई है आपकी लाइफ में। इट कैन बी एनीथिंग। ये आपका निगेटिव माइंडसेट्स हो सकता है, ये आपका किसी रिलेशनशिप हो सकता, कोई रिलेशनशिप ख़त्म हुआ हो आपकी लाइफ में, या जो लोग अभी तक आपका मिसयूज़ कर रहे थे अच्छा बन के, उनकी सच्चाई आपके सामने आई हो। किसी ना किसी तरीके से आपकी लाइफ का एक चैप्टर जो है वो ख़त्म हो रहा है। जो फॉल्स बेस पे बना हुआ था, चाहे वो आपका वर्क प्लेस पे हो कि वर्क प्लेस में जो लोग आपको मिसयूज़ कर रहे थे उनकी सच्चाई आपके सामने आई है और आपको इसीलिए कहा जा रहा है कि आपको अपने लिए स्टैंड लेना है। तो एंडिंग आ रही है। इट कैन बी एन एंडिंग ऑफ अ जॉब, इट कैन बी एन एंडिंग ऑफ अ रिलेशनशिप, इट कैन बी एन एंडिंग ऑफ अ नेगेटिव माइंडसेट। ऑल ऑफ सडन होगा, अनएक्सपेक्टेड होगा आपकी लाइफ में। आपको अपने आप पे काम करना है। यू नीड टू वर्क ऑन योर सेल्फ। अपने स्किल्स पे काम करना है आगे बढ़ने के लिए। आपको इस सिचुएशन में स्टक होके नहीं रहना है। जैसे मैंने कहा कि ट्रैवल आ रहा है आपकी तरफ, वर्क ऑफर आ रहा है, तो यू नीड टू कीप वर्किंग ऑन योर सेल्फ। आपको अपने ऊपर काम करते रहना है, अपनी वर्थ को लूज़ नहीं करना है किसी भी निगेटिविटी में आके, बिकॉज क्योंकि एंडिंग हो रही है तो न्यू बिगनिंग भी आ रही है लाइफ में। और ये जो न्यू बिगनिंग आ रही है, इस न्यू बिगनिंग के साथ आपकी लाइफ में लग्जरी आ रही है, ब्यूटी आपकी ग्लो अप करेगी। किसी किसी के लिए प्रेगनेंसी भी हो सकती है। आप जो हो कोई नया काम शुरू कर सकते हो अपना। एंडिंग जो आ रही है, न्यू बिगनिंग में आप अपना कोई नया काम शुरू कर सकते हो। रिलेटेड टू ब्यूटी हो सकता है, रिलेटेड टू लग्जरी से रिलेटेड कोई भी आप नया काम शुरू कर सकते हो। दैट्स व्हाट आई एम गेटिंग। आप अपने फुल पावर में होगे। यू विल बी नर्चरर। आप नर्चरर होगे, आप केयरिंग होगे, आप फाइनेंशियल इंडिपेंडेंट होगे, आप स्टेबल होगे। यू डोंट नीड एनीवन इन योर न्यू बिगनिंग। आपकी जो नया चैप्टर शुरू होगा उसमें आपको किसी की भी ज़रूरत नहीं होगी। आप इंडिपेंडेंटली अपने आप को हैंडल करोगे। पास से हो सकता हो कोई पर्सन आपकी लाइफ में आ रहा हो। दिस पर्सन कैन बी योर सोलमेट, ये आपके सोलमेट हो सकते हैं। और अगर आपने पास्ट में अपने आप को स्टक करके रखा हुआ है तो ये मैसेज आपके लिए है कि यू नीड टू मूव ऑन। पास्ट से निकलिए। आपको पास्ट को मुड़ मुड़ के नहीं देखना है।
पास्ट में अपने आप को स्टक नहीं करना है। ये जो आप मुड़ मुड़ के पास्ट को देख रहे हैं, पास्ट को मुड़ मुड़ के नहीं देखना है, आगे बढ़ना है न्यू बिगनिंग में आपको। सिक्स ऑफ पेंटिकल्स क्यों है? सिक्स ऑफ पेंटिकल्स क्यों है? सिक्स ऑफ पेंटिकल्स क्यों है? जैसे मैंने कहा, आपको बैलेंस क्रिएट करने की ज़रूरत है। बैलेंस आ रहा है आपकी लाइफ में, आपको बैलेंस क्रिएट करना है, क्योंकि यू आर हर्ट बाय द थर्ड पार्टी। थर्ड पार्टी से हर्ट हो, ब्रूटली हर्ट हो, हार्ट ब्रोकन हो। सम न्यू ऑफर इज़ कमिंग टूवर्ड्स यू। कोई पर्सन है जो आपकी तरफ प्रपोजल लेकर आ रहा है, रोमांटिक प्रपोजल लेकर आ रहा है। अगेन दिस पर्सन कैन बी यंगर टू यू, या आपसे यंगर हो सकते हैं। एंड दिस पर्सन इज़ इन अनकंडीशनल लव विथ यू। ये जो पर्सन है ये आपसे अनकंडीशनल लव में है। वर्क में देखें तो आपकी तरफ वर्क प्लेस पे भी यू आर हार्ट ब्रोकन थर्ड पार्टी की वजह से। आपकी तरफ न्यू ऑफर आ रहा है इन अ क्रिएटिव फील्ड। क्रिएटिव फील्ड में आपके लिए न्यू ऑफर आ रहा है। यू नीड टू गो विद द फ्लो। आपके लिए मैसेज है कि आपको फ्लो के साथ चलना है, बहुत ज़्यादा अपना दिमाग नहीं लगाना है। जैसे जैसे लाइफ इज़ टेकिंग यू, जस्ट नीड टू गो विद द फ्लो। यहाँ पे आपके लिए मैसेज नहीं है कि यहाँ पे आपके लिए मैसेज है कि आपको बहुत ज़्यादा अनकंडीशनल लव में नहीं रहना है, जैसे अभी तक आप सबके लिए सब कुछ कर रहे थे। आई मीन सबकी अगर हेल्प कर रहे थे बिना किसी पर्सनल अपने गेन को सोचे बिना, मतलब सेल्फिश हुए बिना, अगर अभी तक आप सबके लिए अवेलेबल थे, तो नाउ यू नीड टू बी इन पोजीशन जहाँ पे आप अपनी अवेलेबिलिटी को, आपको अपनी अवेलेबिलिटी को रिस्ट्रिक्ट करना है। हर किसी के लिए अवेलेबल नहीं होना है, आपको वहीं पे अवेलेबल होना है जहाँ पे आपके लिए इक्वल गिव एंड टेक हो, जहाँ पे आपके लिए रेसिप्रोकेशन हो, जहाँ पे आपके लिए ट्रांसपेरेंसी हो, जहाँ पे आपकी वर्थ को समझा जाए। आपके लिए ये मैसेज है, टेक द मैसेजेस एज इट रेजोनेट। आपको अपने अनकंडीशनल लव के कप को ढक के रखना है, सबके लिए ओपन नहीं करना है। दिस इज़ द मैसेज, क्योंकि आपके लिए न्यू बिगनिंग आ रही है। इस न्यू बिगनिंग में यू विल बी ट्रांसपेरेंसी होगी, एज आई सेड ट्रांसपेरेंसी होगी, एंड एक अच्छा एनवायरनमेंट होगा आपके लिए। फ्रेंडशिप का एनवायरनमेंट होगा जहाँ पे भी होगी आपकी वर्क प्लेस। और जो पर्सन आ रहे हैं, दिस पर्सन इज़ इन ट्रू लव विथ यू। ये जो हैं ये आपके ट्रू लव हैं, इनके मन में आपके लिए ट्रू इमोशंस हैं। ब्लॉकेजेस देख लेते हैं क्या हैं आप। माय डियर एंजल्स, माय डियर यूनिवर्स, प्लीज़ गाइड मी कि मेरे व्यूअर्स के लिए क्या ब्लॉकेजेस हैं। ओके, थैंक यू। आप अभी तक अगर निगेटिव माइंडसेट में थे, या अभी तक आप जो है लैक माइंडसेट में थे, अपनी वर्थ को पहचान नहीं रहे थे, यू थॉट कि आप जो हो वर्दी नहीं हो। टेक इट एज इट रेजोनेट, चाहे ये आपकी लव लाइफ हो, चाहे ये आपकी वर्क लाइफ हो। अगर किसी भी सिचुएशन में आप हैं अपनी लाइफ में जहाँ पे आपको लग रहा है, सामने वाला आपको ये रियलाइज़ करा रहा है कि कि यू आर नॉट वर्दी, यू नीड टू मूव आउट ऑफ दैट माइंडसेट। आप जो हो लैक माइंडसेट में बैठे हुए हो, कि आप जो हो, आप में वो कैपेबिलिटी ही नहीं है कि आप जो हो अपनी वर्थ को प्रूव करो।
पास्ट से, अगर पास्ट में कुछ भी हर्ट मिला है, अगेन टेक इट एज रेजोनेट, चाहे वर्क प्लेस में हो चाहे पर्सनल लाइफ में हो। आपने अपने आप को बहुत रिस्ट्रिक्ट कर लिया है, बहुत गार्ड कर लिया है, किसी को अपनी लाइफ में आप एंटर नहीं करने दे रहे हो, किसी के साथ आप जेल नहीं कर रहे हो। तो यू नीड टू रिलीज दैट, थोड़ा लूजन अप होइए, अपने गार्ड्स को थोड़ा लूज करिए। पास्ट को मुड़ मुड़ के नहीं देखना है आपको, जैसे मैंने पहले भी बताया आपको, आप पास्ट को मुड़ मुड़ के देख रहे हो। अगेन ओवर थिंकिंग नहीं करनी है, बहुत ओवर थिंकिंग कर रहे हो, ओवर थिंकिंग नहीं करनी है, एक्शन लेना है, पास्ट को मुड़ के नहीं देखना है। एक्शन लेना है पर बिना सोचे समझे भी एक्शन नहीं लेना है। यू नीड टू कॉन्टम्पलेट, आपको कॉन्टम्पलेट करना है, सही और गलत को समझना है, उसके बाद एक्शन लेना है। इमेच्योरिटी से डील नहीं करना है आपको, ये मैसेज है आपके लिए। इमेच्योरिटी से डील नहीं करना है, क्लैरिटी लेकर आनी है अपनी सिचुएशन में, जहाँ पे भी है आप, जहाँ पे भी आप स्टक हो उस सिचुएशन में क्लैरिटी लेकर आनी है। एंड देन यू नीड टू टेक एक्शन, ये आपके लिए मैसेज है। गाइडेंस लेने का मैसेज आ रहा है आपके लिए कि आप यू नीड टू टेक अ गाइडेंस फ्रॉम योर मेंटोर। आप जिनको भी मानते हैं, अगर आपका जो भी मेंटोर है, आपको उनसे गाइडेंस लेने की ज़रूरत है। अगर आपका कोई मेंटोर नहीं है तो आपको एक मेंटोर की ज़रूरत है। दिस इज़ द गाइडेंस फॉर यू, आपकी स्पिरिचुअल अवेकनिंग के लिए। आपकी स्पिरिचुअल अवेकनिंग होने वाली है या चल रही है। टेक इट एज इट रेजोनेट। आप में भी 55 नंबर देख रहे हो, 55 एंजल नंबर, इट्स अ नंबर ऑफ अ चेंज। ये एंजल नंबर है दैट अ बिग चेंज इज अबाउट टू कम इन योर लाइफ। जैसे मैंने कहा कि एक न्यू बिगनिंग आ रही है, एंडिंग हो रही है, न्यू बिगनिंग आ रही है, तो देयर इज़ अ चेंज कमिंग इन टू योर लाइफ, क्योंकि ये जो है ये डेस्टाइंड है आपकी लाइफ में। यू नीड टू गो विद द फ्लो, आपको फ्लो के साथ चलना है। डेस्टिनी जैसे आपको लेके जा रही है आपको वैसे ही चलना है। कर्मा का साल है 2024, तो कर्मा के हिसाब से ही आपको रिजल्ट मिलेगा। पास्ट में जैसे भी कर्मा होंगे, अच्छे कर्मा है तो अच्छा रिजल्ट मिलेगा, बुरे कर्मा है तो बुरा रिजल्ट मिलेगा। तो यू जस्ट नीड टू गो विद द फ्लो, आपको फ्लो के साथ जाना है, बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग नहीं करनी है, पास्ट में स्टक नहीं रहना है। यू नीड नॉट टू होल्ड योर सेल्फ और प्रोटेक्ट योर सेल्फ और गार्ड योर सेल्फ। पास्ट सिचुएशन में के डर से खुद को आगे बढ़ने से नहीं रोकना है। बेसिकली मैसेज ये है कि आपको अगर पास्ट से डर के होल्ड कर रहे हो तो अपने आप को होल्ड नहीं करना है, आगे बढ़ना है, लैक माइंडसेट से निकलना है। एंजल्स की तरफ से देख लेते हैं, फेरीज की तरफ से देख लेते हैं आपके लिए क्या मैसेजेस हैं। 2 कार्ड्स प्लीज ओनली, एंजल्स एंड फेरीज की तरफ से मेरे व्यूअर्स के लिए। थैंक यू। 2 ही कार्ड निकल कर आए हैं। जैसे मैंने कहा कि टावर मोमेंट है, डिस्ट्रक्शन है, ऑल ऑफ सडन अनएक्सपेक्टेडली कुछ होगा, तो कोई इन्फॉर्मेशन आ सकती है आपकी तरफ विच कैन हेल्प यू, और जो कि बहुत डिफ़िकल्ट हो सकती है आपके लिए टू एक्सेप्ट। ऑल ऑफ सडन कुछ पता चलेगा आपको और शायद हो सकता है उसको एक्सेप्ट करना, सुनना आपके लिए मुश्किल हो। अपने सच को आपको सामने रखना है। एंजल्स का ये मैसेज है कि आपको अपना ट्रुथ बोलना है विद द काइंडनेस। यू नीड टू एक्सप्रेस योरसेल्फ, आपको अपने आप को एक्सप्रेस करना है विद द काइंडनेस।
यू कैन बी अ इंडिगो चाइल्ड और एन एडल्ट। इंडिगो चाइल्ड क्या होते हैं ये आप गूगल करके देख सकते हो, ठीक है। इंडिगो चाइल्ड्स बेसिकली दे आर इमोशनल, दे आर गिवर्स, वो गिवर्स होते हैं। दे आर हाईली इंट्यूटिव एंड अनकंडीशनल लव में रहते हैं। वो अर्थ पे आते ही हैं अनकंडीशनल लव को स्प्रेड करने के लिए। आपसे कहा जा रहा है कि आपको इनर कॉन्फ्लिक्ट में नहीं फंसना है। आपके अंदर अगर, जैसे मैंने कहा कि मल्टीपल ऑप्शंस हो सकते हैं आपके पास, जो इनर कॉन्फ्लिक्ट है ना कि किसकी सुनूं, मन की सुनूं, दिल की सुनूं, लोगों की सुनूं, क्या डिसाइड करूं, तो इनर कॉन्फ्लिक्ट में आपको नहीं फंसना है। ओवरली एम्बिशियस पीपल अगर आपके सराउंडिंग में हैं और वो आपको गाइडेंस दे रहे हैं, तो उन गाइडेंस को आपको, उन गाइडेंस में आपको अपने आप को स्टक नहीं करना है। बेसिकली सुनिए, समझिए कि वो आपके लिए फुलफिलिंग है कि नहीं है, बिकॉज दोज ओपिनियंस कैन बी ऑड, वो आपके लिए ऑड हो सकते हैं। तो आप उनसे रिलेट करते हैं कि नहीं करते हैं, दैट इज़ मोर इम्पॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड कि वो आपके लिए इम्पॉर्टेंट है कि नहीं है। वो दूसरे के लिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि वो दूसरे का पर्सपेक्टिव है, पर वो आपके लिए उतना इम्पॉर्टेंट है कि नहीं है। उस प्रेशर में आके आपको एक्शन नहीं लेना है, उस इनर कॉन्फ्लिक्ट में अपने आप को आपको स्टक नहीं करना है। So these were the messages from the angels. Hope you like my reading. Please like and subscribe my channel. Thank you so much everyone.